हाय गाइस, आज का टॉपिक है हार्मोनल एक्ट, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है ना, हमने पढ़ा भी था पिछले क्लास में, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है ना, उसमें हार्मोन जो होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं और कौन कौन सा काम करते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना था, है ना। तो सही माने तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं, है ना, अगर हार्मोन मदद न करे तो, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी ही नहीं है अगर हार्मोन मदद न करे तो, है ना। तो देन इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं और कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं और कैसे कैसे वो मेंस्ट्रुएशन में मदद हम लोगों को करते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो किसका ले ले हम लोग, तो चलिए हॉरर पिक्चर के आपके वो सूर्यमुखी बोले क्या चंद्रमुखी बोले, है ना, हम उसका ले लेते हैं, है ना। सपोज कीजिए, है ना, ये सूर्यमुखी है ना, क्या है, कुछ नहीं, एक लड़की है ना, ठीक है। जैसे ही लड़की ये कितने साल की होती है, तो 11 से 12 इयर्स की होती है, 11 से 12 साल की होती है मेरे बेटे। तो क्या होता है, कि उसके ब्रेन में, है ना, उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में एक पार्ट होता है और उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। ये क्या है, तो इस सूर्यमुखी का ब्रेन का एक पार्ट है, एक भाग है ना। ये सूर्यमुखी जन्म लेती है, बड़ी होती है, और जब ये 11 से 12 साल की होती है तो उसके ब्रेन का जो एक पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, है ना मेरे बेटे, उस हाइपोथैलेमस की बात करें तो वो दिमाग की तरह भी काम करता है, हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। और ये थैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है, ये एज ए ग्लैंड भी काम करता है ना। एज ए ग्लैंड जब ये काम करता है तो क्या करता है, तब ये हार्मोन बनाता है। क्लियर, ये हार्मोन बनाता है। अब ये कौन सा हार्मोन बनाता है, तो ये जैसे ही ये 11 से 12 साल की होती है, इसका हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, है ना, जिसका नाम है गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, है ना, जिसका नाम गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ, तो आप बता सकते हो, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ। किसके हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, तो यही सूर्यमुखी के हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ। कब हुआ, तो जब ये सूर्यमुखी कितने साल की हुई, 11 से 12 साल की हुई, तो उसके दिमाग से के हाइपोथैलेमस वाले भाग से ये आपका गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का क्या हो गया, सेक्रीशन जो है, स्राव जो है, ये शुरू हो गया। समझ आ रही है। अब ये हार्मोन का जो स्राव है ना, ये स्राव फिर जाता है और जा करके ब्रेन में ठीक हाइपोथैलेमस के नीचे, है ना, एक और ग्लैंड होता है ना, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये जो है गोनैडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, जाएगा और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा, है ना। और ये हार्मोन जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के, यानी सूर्यमुखी के पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेशर बनाएगा, ये ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक और 2 ऐसे हार्मोन का निर्माण करेगी, है ना, जो आगे मदद करेंगे। वो है FSH, है ना, और दूसरा है LH। क्लियर, FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकुलर हार्मोन, है ना, दूसरा फॉलिकुलर सेक्रेटिंग हार्मोन, और दूसरा LH जो होता है वो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इन 2 ग्लैंड का निर्माण कर देती है, इन 2 हार्मोन का निर्माण कर देती है, FSH का और LH का, है ना।
तो ये FSH LH मेरे बच्चे आगे क्या करेगा, यहां तक समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ ये, तो ये ठीक है। चलिए FSH LHS है ना, ये दो हार्मोन है ना, दो हार्मोन यहां से सेक्रेट हुए है ना। ये सब कब हुआ भाई, तो जब सूर्यमुखी 11 से 12 साल की थी तब हुआ है ना। ये FSH हार्मोन क्या करेगा, जाएगा जल्दी 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 और जाकर के सूर्यमुखी का क्या है, जो ओवरी है ना, जो ओवरी है ना, जो यूटेरस है ना, उसके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा है ना। किसके ऊपर जाकर के FSH एक्ट करेगा, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि सूर्यमुखी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है ना, जो मेन पार्ट है जिसका नाम क्या है मेरे बच्चे, जिसका नाम है ओवरी है ना, ओवरी, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अंडाशय है ना। ये FSH उसके ऊपर क्या करेगा, जाएगा और एक्ट करेगा, यानी उसके ऊपर असर दिखाएगा है ना, ठीक है। और जब उसके ऊपर असर दिखाएगा तो इसके असर से क्या होगा, तो आपको पता है इस सूर्यमुखी के ओवरी के अंदर क्या होंगे, तो प्राइमरी oocyte होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे, प्राइमरी oocyte होंगे, प्राइमरी फॉलिकल होंगे है ना। तो इसके एक्ट की वजह से ये प्राइमरी oocyte आपको पता है सेकेंडरी oocyte में बदलेंगे है ना, या फॉलिकल में बदलेंगे, मैं फॉलिकल ही लिख देती हूँ। और सेकेंडरी फॉलिकल से ये टर्शियरी फॉलिकल में, और टर्शियरी फॉलिकल से ये किस में बदल जाएंगे, मेच्योर फॉलिकल में बदल जाएंगे है ना। अब क्वेश्चन आपका ये उठता है कि उसके अंदर तो फॉलिकल ही बोले तो उसके अंदर oocyte बोले तो वो एक नहीं रहता है, अनेक रहते हैं। तो ये जाएगा तो कितने के ऊपर एक्ट करेगा, तो ये FSH जब ओवरी में जाएगा तब ये एक्ट ना किसी एक फॉलिकल के ऊपर, मतलब किसी एक है ना, एक प्राइमरी oocyte के ऊपर, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर नहीं करेगा, 8-10 पे जोर लगाएगा है ना। कितने पे, 8-10 पे है ना। क्यों 8-10 पे जोर लगाएगा, ये सोचेगा कि मैं अगर एक पे लगाता हूँ और वो एक जो है ओवन में नहीं चेंज होता है तो बात क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी है ना। तो देन ये क्या करेगा, 8-10 पे ये FSH हार्मोन 8-10 पे जाकर के जोर लगाएगा है ना। अब 8-10 पे जैसे ही जोर लगाएगा तो वो धीरे 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 इसके प्रेशर की वजह से क्या होने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी है ना, अपना साइज इंक्रीज करने लगेंगी। मतलब वो प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी में, टर्सरी से मेच्योर में बदल जाएंगी। और आपको पता है मेच्योर से किसका जन्म होता है, तो मेच्योर फॉलिकल से मेच्योर ओवम का जन्म होता है। तो आप बोल दोगे कि अगर FSH हार्मोन है तो प्राइमरी फॉलिकल से, प्राइमरी oocyte से मेच्योर oocyte यानी मेच्योर फॉलिकल का निर्माण होता है, और ये अगर नहीं हो तो नहीं होता है। तो ये जब 8-10 तैयार कर रहा था तो 8-10 से ऐसे बनेंगे नहीं, उनमें से कोई एक ही एग बनेगा, एक ही ओवम तैयार होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे है ना। तो चलो ये FSH का काम क्या रहा, ये रहा। अब LH का क्या काम है ना यार, LH सोहबलिया है ना। सोहबलिया बोले तो FSH जो काम करेगा है ना, उस काम में ये FSH का साथ देकर के FSH को क्या करेगा, मदद करेगा है ना। इस तरह से मेरे बच्चे आपने क्या देखा, इस तरह से आपने देखा कि सूर्यमुखी जो है ना, हम यहाँ पे ऐसे डायग्राम खींच सकते हैं है ना। सूर्यमुखी क्या है, आप इसको बता सकते हो कि ये एक लड़की है ना। आप ऐसे 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 हम लोग डायग्राम को ऐसे खींच सकते हैं है ना। तो आप बता सकते हो सूर्यमुखी क्या है, एक लड़की है ना। और इस लड़की का ये रहा ब्रेन वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट। इस हेड वाले पार्ट में क्या होगा, इस हेड वाले पार्ट में हाइपोथैलेमस होगा है ना। सबसे पहले तो ब्रेन होगा, ब्रेन में हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, और इस ग्लैंड से क्या हुआ, तो सेक्रेशन हुआ। कौन सा हुआ, FSH और LH का।
और ये FSH और LH यहां से सेक्रीट करेगा, और सेक्रीट करके मान लो इसमें 2 ओवरीज हैं इसके पेट में, नाभि के नीचे, एक दाईं साइड और एक बाईं साइड। इन ओवरीज के ऊपर ये आएगा और ये क्या करेगा, अपना एक्ट दिखाएगा। क्लियर? और जब अपना एक्ट दिखाएगा तो इन ओवरीज से क्या बनेंगी, मेच्योर फॉलिकल का निर्माण होगा, ओवम का निर्माण होगा। तो ये एक इनका हार्मोन का एक्शन हो गया, है ना। दूसरा एक्शन क्या होता है, दूसरा एक्शन होता है जिस समय ये सेक्रीट होकर के प्राइमरी oocyte को मेच्योर oocyte में बदलने का काम करती हैं, उस समय मैंने आपको बताया था कि oocyte में क्या होता है ना। तो उस साइट में मैंने आपको बताया था ऐसे 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 कुछ नहीं, अंडे का ओवम का होम होता है और उसके अंदर इमेच्योर ओवम होता है ना। ठीक है, अब ये इमेच्योर ओवम सेल से क्या होती हैं, कुछ हार्मोन सेक्रीट होती हैं, है ना। जब ये डेवलप कर रहा होता है इसके प्रेशर से, तब इसके अंदर ओवम होती है और वो ओवम भी इसके प्रेशर से डेवलप होने के साथ साथ कुछ हार्मोन बना रहा होता है ना। और उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजेन, है ना। और उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजेन, है ना। यार ये एस्ट्रोजेन हार्मोन जो होता है मेरे बच्चे, बहुत मायने रखता है ना, बहुत मायने रखता है। ये इसको हम ना आस्तीन का सांप बोल सकते हैं, है ना। क्यों आस्तीन का सांप बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेक्रीट होता है, थोड़ा 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 सेक्रीट होता है, और थोड़ा थोड़ा करते 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 इसका लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और इसका लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे इसके लेवल के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो इसके अंदर जो आपको मैंने बताया था ऐसा यूटेरस होता है, इसके लेवल के बढ़ने की वजह से इस यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें भी डेवलपमेंट होता है, साथ में मेच्योर ओवम बनने में भी डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या होता है, ये अच्छा होता है। लेकिन ये धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे लेवल पे चला जाता है जहां से ये इसको बनाने के बजाय तोड़ना भी शुरू कर देता है ना। मतलब जब इसकी लेवल बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, ये FSH हार्मोन और LH हार्मोन के लेवल को क्या करेगा, घटा देगा। कैसे, जैसे ही इसकी मात्रा ज्यादा होगी ये हाइपोथैलेमस पे हंट करेगा, हाइपोथैलेमस पे हंट करेगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रेशन कम कर देगा। जब ये कम कर देगा तो पिट्यूटरी जो है इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, और फिर पिट्यूटरी भी FSH और LH हार्मोन का सेक्रेशन क्या कर देगी, कम कर देगी। और जब इसका कम कर देगी सेक्रेशन तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि इस यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है ना, उस एंडोमेट्रियम के ऊपर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसके बहुत ज्यादा हो जाने पर ये एंडोमेट्रियम क्या होने लगेगा, टूट टूट कर गिरने का काम चालू कर देगा। तो इसको हम कौन सा हार्मोन बोल सकते हैं बाबा, अरे ये तो कलजुगिया बच्चा वाला बात है भाई, जो पालता है उसी को आंख दिखाता है। यार इसकी सेक्रेशन जब तक कम है ना, इसको जन्म देने वाला कौन था, ये था, है ना। तो जब इसको इसने जन्म दिया तो इसकी सेक्रेशन कम थी, तो क्या हुआ, ये इससे मेच्योर एग बनने में मदद किया। ये इस यूटेरस को डेवलप होने में, इस यूटेरस के अंदर के एंडोमेट्रियम को मोटा होने में, डेवलप होने में मदद किया। लेकिन जब इसका लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब ये जब बड़ा हो गया, तब इसने क्या किया, उल्टा अपने माँ बाप को ही क्या कर दिया, आंख दिखाना शुरू कर दिया। मतलब जिसने बनाया था, जिस फॉलिकल ने बनाया था, जिस oocyte ने बनाया था, उसी की बर्बादी सोचने लगा। और जिस यूटेरस के अंदर है ना, इसको फर्टिलाइज्ड होने के बाद इसके ओवम को पलना था, उसी यूटेरस के एंडोमेट्रियम को ये क्या करने लगा, तोड़ने लगा, है ना। तो एस्ट्रोजन अगर अधिक हो गया तो क्या हो जाएगी, विध्वंसक की स्थिति पैदा हो जाएगी। मतलब बनने की बजाय क्या होने लगेगा, टूटना शुरू हो जाएगा। और अगर सही लेवल में रहेगा तो सारे काम बनना शुरू हो जाएगा। सो ये कौन सा हार्मोन है, आस्तीन का सांप वाला हार्मोन है ना। नाउ अब हम एक और बात करें, है ना, साथ में एस्ट्रोजन तो सेक्रेट होता ही है, लेकिन जब ये फॉलिकल है ना,
जब ये फॉलिकल क्या होता है, जब ये फॉलिकल क्या हो जाता है, प्राइमरी से डेवलप हो जाता है किसमें, तो मेच्योर में, है ना। तो मैंने आपको बताया था मेच्योर में होने के बाद ये फटेगा और इसमें का ओवम क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, है ना। और बाहर होते ही ये पीले कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा और ये भी एक हार्मोन बनाएगा जिस हार्मोन का नाम होगा कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम लोग जो है प्रेगनेंसी हार्मोन भी बुलाते हैं। इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन भी हम इसको बुलाते हैं, ठीक है, हार्मोन भी बुलाते हैं, है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन जब ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, इसमें से ओवम निकलेगा, तब ये हार्मोन यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और ये हार्मोन जब यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा तब ये हार्मोन जाएगा कहाँ, इंडोमेट्रियम में। और इंडोमेट्रियम के वाल को ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन वहां जाने के बाद उसको क्या करेगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा मोटा करेगा, ताकि जो यहाँ से ओवम फ्री हुआ था वो फर्टिलाइज होकर के उस एंडोमेट्रियम के साथ जाकर के क्या हो सके, अटैच हो सके, है ना, ठीक है। इसीलिए हम इसको कौन सा हार्मोन बोलते हैं, इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हार्मोन का लेवल अगर किसी कारण से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ओवम तो फर्टिलाइज होगा लेकिन एंडोमेट्रियम के साथ वो अटैच नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम मजबूत हुआ ही नहीं था, तो क्या उसके साथ अटैच होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फर्टिलाइज्ड ओवम वेजाइना वाले रास्ते से बाहर आ जाएगा और वो उस औरत में क्या हो जाएगा, तो उस औरत में बेबी क्या हो जाएगा, वो कैरी नहीं कर पाएगी, उसकी प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको हम लोग एंटी प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, है ना, एंटी प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी बुलाते हैं या इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बुलाते हैं। हम लोग एक बार फिर से इस पे थोड़ा सा ध्यान फिर से हम देंगे, है ना, हार्मोनल एक्शन कैसे हो रहा था। तो हमने आपको बताया कि एक लड़की सूर्यमुखी, है ना, जो 11 साल की होती है, तो जैसे ही सूर्यमुखी 11 साल की होती है उसके हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट होता है, जो प्रेशर डालता है किस पे, पिट्यूटरी पे। तो पिट्यूटरी से कितने हार्मोन सेक्रेट होते हैं, 2, एक होता है FSH और एक होता है LH, है ना। ये FSH और ये LH जाकर किसके ऊपर प्रेशर डालता है, ये प्रेशर डालता है किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, है ना। और जब ये ओवरी के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, तो आप बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल से कैसा फॉलिकल बनता है आपका, मैच्योर फॉलिकल बनता है, ठीक है। और मैच्योर फॉलिकल बनने के क्रम में कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, 2। एक कौन सा हार्मोन, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और एक हमारा बनता है कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना, ठीक है। ये 2 हार्मोन बनते हैं, है ना, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन में क्या होता है, ये हार्मोन का लेवल अगर ठीक ठाक है तो ये क्या करेगा, तो ये ओवरी से ओवम डेवलप करने में मदद करेगा, मैच्योर ओवम, और साथ में एंडोमेट्रियम का रैपेरिंग भी करेगा। और अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करेगा, तो ये जो काम कर रहा था उसी काम को उल्टा करना शुरू कर देगा। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, तो फीमेल में फर्टिलाइज्ड ओवम को ओवरी के यूटेरस के अंदर इम्बेडेड होने में, यानी यूटेरस के वाल से जुड़ने में और उसको उसके अंदर पलने में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये मदद करेगा, है ना।
अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन हार्मोन का लेडीज के बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट होगा, है ना। यार इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। जैसे ही ये हार्मोन किसी लड़की में शुरू हो जाता है, यानी जैसे ही ये हार्मोन सूर्यमुखी में शुरू हुआ था, सूर्यमुखी में क्या हो गया, तो उसकी बॉडी में की लंबाई बढ़ी, है ना, उसके हिप चौड़े हो गए, है ना, उसका पेट वाला एब्डोमेन वाला एरिया पतला हो गया, है ना, उसके चेस्ट के ऊपर ब्रेस्ट डेवलप होने लगे, उसकी आवाज क्या होने लगी, पतली होने लगी, वो शर्माने लगी, मतलब उसमें गर्ल्स के कैरेक्टर, वोमेन्स के कैरेक्टर डेवलप होने लगे, है ना। उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो डेवलप हो गया, है ना। एग मैच्योर होने लगा, मीन्स वो वोमेन बनने के लायक हो गई, माँ बनने के लायक हो गई, है ना। तो ये आपका क्या था, हार्मोनल बैलेंसमेंट। इसमें अगर लेवल पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, शुरुआती दिन में एफएसएच का लेवल बहुत ज्यादा होता है ना। लेकिन जैसे ही, है ना, जैसे ही मैच्योर ओवम से, मैच्योर फॉलिकल से ओवम बनता है ना, उस समय अगर एस्टेरोजिन का मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, एफएसएच का लेवल गिर जाता है और प्रेगनेंसी रुकती नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। मतलब एफएसएच का लेवल हमेशा ही ज्यादा होना चाहिए। अगर एफएसएच का लेवल घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आदमी प्रेगनेंसी को क्लियर नहीं कर पाएगा, कैरी नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, डन। चलिए आगे हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका ये हार्मोनल बैलेंसमेंट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, and many thanks for watching my video. Thank you. Okay, bye.